हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम ओरल कैंसर के बारे में पढ़ेंगे कि ओरल कैंसर क्या होता है। देन इसके कॉजेज़ पढ़ेंगे, इटियोलॉजी वही रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे। देन साइन एंड सिम्टम्स यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोसिस पढ़ेंगे। देन इसके मैनेजमेंट पढ़ेंगे, मेडिकल सर्जिकल ये और टीएनएम क्लासिफिकेशन ऑल्सो पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और ओरल कैंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्या है ये देखिए, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो ओरल कैंसर है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे और साथ साथ नोट डाउन करते भी चल सकते हैं। देखिए, कार्सिनोमा ऑफ द ओरल कैविटी में ऑकर ऑन द लिप्स, यानी कैंसर को कार्सिनोमा भी बोलते हैं या ट्यूमर भी बोलते हैं, ये सब कैंसर ही होता है। जो कार्सिनोमा ऑफ द ओरल कैविटी में ऑकर ऑन द लिप्स और एनीवेयर विद इन द माउथ, जो ओरल कैंसर होता है जो ओरल कैविटी के किसी भी पार्ट या लोकेशन पर हो सकता है, या लिप्स में भी हो सकता है, या माउथ के अंदर भी हो सकता है, या टंग पर भी हो सकता है, फ्लोर ऑफ माउथ पर भी हो सकता है, बगल म्यूकोसा पर हो सकता है, हार्ड पैलेट पर हो सकता है, सॉफ्ट पैलेट पर हो सकता है, देन फ्रेंजियल वाल्स पर हो सकता है, एंड टॉन्सिल्स ऑल्सो। ये सभी लोकेशन है किसके? ओरल कैंसर के। Cancer of the oral cavity and pharynx can occur in any part of the mouth, lips, lateral tongue, floor of mouth most common होता है ये सब, और throat and is highly curable if discovered early। यदि इसका सही से पता लगाया जाता है तो ये क्यूरेबल भी बहुत जल्दी हो जाता है। देखिए, जो कैंसर रेड दिखा है, वाइट प्लेक्स दिख रहा है, ये कैंसर फॉर्म है। देखिए इमेज में दिख रहा होगा आपको। ये हमारा क्या था? इंट्रोडक्शन कि ओरल कैंसर का क्या इंट्रोडक्शन है। देन डिफिनीशन। अब ओरल कैंसर का डिफिनीशन देखिए, ओरल कैंसर इज ए कैंसर दैट डेवलप्स इन द टिश्यू ऑफ द माउथ और थ्रोट। जो टिश्यू का डेवलप हो जाना, एक्स्ट्रा सेल का डेवलप हो जाना माउथ या थ्रोट के अंदर, देन इट इज कॉल्ड, एबनॉर्मल सेल का जो होता है, देन इट इज कॉल्ड ओरल कैंसर। Second definition, cancer that occurs on the inside of the mouth is sometimes called oral cancer or oral cavity cancer। जब माउथ के अंदर हो जाता है देन इट इज कॉल्ड ओरल कैंसर या ओरल कैविटी कैंसर। Mouth cancer is one of several types of cancer grouped in a category called head and neck cancer. Mouth cancer and other head and neck cancer are often treated similarly। जो माउथ कैंसर होता है और अदर हेड या नेक कैंसर होता है, सबको ट्रीट सेम तरह से होता है, जैसे ओरल कैंसर का, ओरल कैविटी कैंसर का, सबका सेम ट्रीटमेंट होता है। देन ये एनाटमी फिजियोलॉजी है, वो आप लोग देख रहे होंगे किस लोकेशन में होगा, लोकेशन के अकॉर्डिंग कैंसर का नाम होगा। देन इटियोलॉजी। अब क्या कॉजेज होते हैं, जो ओरल कैंसर होने के मेन कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, फर्स्ट जो होता है, कांस्टेंट ओवर एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन फॉर कैंसर लिप्स। देखिए, कांस्टेंट ओवर एक्सपोजर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के कारण हो सकता है। टोबैको यूज, स्मोकिंग एंड चिविंग, यानी हम टोबैको चिविंग करते हैं, या स्मोकिंग जो खैनी होती है बोलते हैं, साधारण लैंग्वेज में बोला जाए, स्मोक करते हैं, ये सब किसके कॉज है? कैंसर, ओरल कैंसर होने के वन ऑफ द मोस्ट कॉज है। देखिए, जो भी स्मोकिंग करते हैं उस पर लिखा होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग करते हैं, तो ये सब कॉज है कैंसर होने के। देन क्रोनिक अल्कोहल इंटेक, जब हम एक्सेसिव अल्कोहल, अब ज़्यादा से ज़्यादा शराब यूज कर लेंगे फिर भी कैंसर होने के चांसेस हैं। देन क्रॉनिक इरिटेशन होगा। देन रोडी फेयर कॉम्प्लेक्शन लीड्स टू लिप्स कैंसर, ये भी कॉजेज है। सैपलिस इम्यूनोसप्रेशन लीड्स टू लिप कैंसर, सैपलिस अगर हो जाएगा फिर भी होगा। रिकरेंट हर्पेटिक लेशंस, पुअर ओरल हाइजीन, अगर हम ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हैं फिर भी हमें ओरल कैंसर होने के चांसेस है।
देन हॉट एंड स्पाइसी फूड और ड्रिंक्स, जब हम हॉट एंड स्पाइसी फूड्स लेते हैं, ज़्यादा मसालेदार फूड इंटेक करते हैं, उस कंडीशन में भी कैंसर होने के चांस होते हैं। देन मेलन्यूट्रिशन, सिरोसिस ऑफ द लीवर, लीवर में पानी। देन एज ओवर 45 ईयर्स, अगर 45 ईयर्स ज़्यादा हो गया, फैमिली हिस्ट्री और ओरल कैंसर, ये सभी कैंसर यानी ओरल कैंसर होने के चांसेस है। देन पैथोफिजियोलॉजी, अब ये पैथोफिजियोलॉजी बताता है कि कैंसर कॉज जो होता है कैसे होता है। देन ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर होगा यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं साथ में, ड्यू टू एनी ईटियोलॉजिकल फैक्टर। देन प्रोलिफरेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल, जो एबनॉर्मल सेल लाता है उसका प्रोलिफरेशन हो जाता है, यानी वो इंक्रीज करने लगता है, इंक्रीज ऑफ मास सेल में चेंज हो जाएगा। प्रोलिफरेट होना वही होता है, इंक्रीज ऑफ मास सेल होगा। देन इंटरफेरेंस विथ नॉर्मल टिश्यू फंक्शन, उसका जो फंक्शन होगा उसमें भी चेंज हो जाएगा। देन पॉसिबल मेटास्टेसिस, यानी जो कैंसर सेल होगा वो स्प्रेड, एक सेल से दूसरे सेल में जब जाएगा तो स्प्रेड होना ही होना है। देन ये हमारा पैथोफिजियोलॉजी था, किसके, ओरल कैंसर के पैथोफिजियोलॉजी है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या सिम्टम्स यानी क्या क्या लक्षण दिखते हैं जब ओरल कैंसर हो जाते हैं तब। देखिए फर्स्ट दिख रहा है ल्यूकोप्लेकिया। अब ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है ये देखते हैं। इट इज़ अ पोटेंशियली पैन कैंसरस येलो वाइट और ग्रे वाइट लेसन में ऑकर इन एनी रीजन ऑफ द माउथ, ऑल्सो कॉल्ड वाइट पैच और स्मोकर्स पैच। देखिए इमेज में आपको सीन हो रहा है, देखिए येलो और वाइट ग्रे पैच लाइक जो इमेज दिख रहा है यही ल्यूकोप्लेकिया होता है। देन इरिथ्रोप्लेशिया, अब इथ्रोप्लेशिया क्या, देखिए उसमें था ये जो हमारा था ल्यूकोप्लेकिया, इसमें वाइट पैचेस था, और इरिथ्रो यानी ब्लड से रिलेटेड है तो रेड पैचेस होगा। इट इज़ अ रेड वेलवेटी अपीयरिंग पैच दैट इज ऑफन इंडिकेटिव और अर्ली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑकर ऑन द माउथ और टंग, दीज में टर्न टू मैलिग्नेंट। ये देखिए इरिथ्रोप्लेशिया जो है किस कलर का दिखा है, रेड वेलवेटी अपीयरिंग रहेगा, और ये मैलिग्नेंट होता है या मैलिग्नेंट होता है। देन अदर सिम्टम्स, देखिए अल्सर हो जाएगा, माउथ अल्सर हो जाएगा। कैंसर ऑफ द लिप यूजुअली अपीयर्स एज ए इंड्यूरेटेड पेनलेस अल्सर ऑन द लिप, जो अल्सर होगा उसमें पेन नहीं होगा। देन कुछ डिस्कम्फर्ट ऑफ बर्निंग होगा, डिस्फेजिया होगा। देन अदर सिम्टम्स में क्रोनिक ईयर पेन हो सकता है, कानों में दर्द हो सकता है, इनलार्ज लिम्फ नोड्स हो जाएगा, जो हमारा सर्वाइकल लिम्फ नोड अगर इनलार्ज करेगा जो हमारा सर्वाइकल नोड्स होगा वो अफेक्टेड तो होगा ही। देन साइट्स ऑफ ओरल कैंसर, और किस किस साइट्स में ओरल कैंसर होते हैं। देखिए फर्स्ट देखिए कहाँ देखिए म्यूकोसा, म्यूकोसा में हो सकता है, लिप में हो सकता है, सी कहाँ देखिए बकल म्यूकोसा में हो सकता है, देन वेस्टिब्यूल में हो सकता है यानी म्यूकोसा, बकल म्यूकोसा था और ये म्यूकोसा में हो सकता है। देन सॉफ्ट पैलेट में हो सकता है, फ्लोर ऑफ माउथ में हो सकता है, देन लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग, साइड में जो हमारा जीभ है उसके साइड में हो सकता है। ये सब हम किसका था, ओरल कैंसर के साइट्स है। देन डायग्नोस्टिक स्टडी, अब हम देखेंगे इसका डायग्नोसिस, कौन कौन से टेस्ट जब ओरल कैंसर हो जाते हैं तो कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। देखिए नॉर्मली जो हमारा हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये सब मेंशन नॉर्मली डायग्नोसिस में आते हैं, ये सब में मेंशन होते हैं। देखिए बायोप्सी ऑफ द सस्पेक्टेड लेजन विद साइटोलॉजिक एग्जामिनेशन, सेल का एग्जामिनेशन होगा बायोप्सी करके। इट में बी यूज टू इवेलुएट लिम्फ नोड्स, ल्यूकोप्लेकिया और इरिथ्रोप्लेसिया, इससे पता चलेगा कि ये ल्यूकोप्लेकिया का कंडीशन है या इरिथ्रोप्लेसिया का। देन अल्ट्रासोनोग्राफी होगा, देन कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन होगा, देन एमआरआई होगा यानी मैग्नेटो रेजोनेंस इमेजिंग होगा, जिससे पूरा डीप मासेस का पता चलता है। देन टीएनएम क्लासिफिकेशन, देखिए ये जो हमारा था डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कैंसर आखिर में मेन कॉज क्या है होने का। देन टीएनएम क्लासिफिकेशन, अब इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे। जो फर्स्ट है देखिए टीएक्स जो होगा
प्राइमरी ट्यूमर कैन नॉट बी असिस्ट होगा, टी नॉट होगा नो एविडेंस इन प्राइमरी ट्यूमर, TIS कार्सिनोमा इन situ, T1 ट्यूमर 2 सेंटीमीटर लेस इन ग्रेटेस्ट डायमेंशन, जो T1 2 सेंटीमीटर होगा, T2 होगा ट्यूमर मोर देन 2 सेंटीमीटर बट मोर देन 4 सेंटीमीटर इज ग्रेटेस्ट डायमेंशन बट नॉट मोर देन 4 सेंटीमीटर। T2 में T3 में ट्यूमर मोर देन 4। ये हमारा TNM क्लासिफिकेशन आप मेंशन कर सकते हैं कि इस अगर होता है तो कैंसर का साइज ऐसा दिखेगा। देन एन रीजनल लिम्फ नोड्स का भी दिया हुआ है, तो ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। देन रेडिएशन थेरेपी फॉर ओरल कैंसर। अब रेडिएशन थेरेपी में देखिए क्या कहता है, अर्ली लेशंस आर हाईली क्यूरेबल विथ रेडिएशन इफ they are confined to the mucosa and the use of radiation prevent widespread tissue destruction. Radiation may delivered by external beam or through the insertion of needle। जो हम इंसर्शन ऑफ नीडल के थ्रू हम रेडिएशन थेरेपी जो हुआ रहा था उसका हम पता करते हैं रेडिएशन थेरेपी से। देन सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेगा, फर्स्ट है मैंडिबुलेक्टॉमी। जो मेंडी टोटल पार्ट ऑफ जो जॉ मैंडिबल जो है, देखिए इमेज में दिख रहा होगा, ये पूरा हटा ही दिया जाता है। मैंडिबुलेक्टॉमी सर्जिकल है। देखिए हेमीग्लोसेक्टॉमी, देखिए हेमीग्लोसेक्टॉमी में देखिए ये पार्ट को ही पूरा निकाल दिया गया है। देखिए ग्लोसेक्टॉमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑल पार्ट ऑफ द टंग, यानी जीभ वाला पूरा पार्ट ही निकाल दिया जाता है हेमीग्लोसेक्टॉमी में। देखिए रिसेक्शन ऑफ द बगल म्यूकोसा एंड फ्लोर ऑफ द माउथ ऑफ रेडिकल नेक डाइसेक्शन। देखिए ये सर्जरी करने के बाद का जो इमेज है। देन केमोथेरेपी मेडिसिन देंगे। देन नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। देन नर्सिंग डायग्नोसिस, उसके बाद डायग्नोसिस तैयार करेंगे, क्या क्या डायग्नोसिस हो सकते हैं। देन लास्ट है प्रिवेंशन ऑफ ओरल कैंसर। देखिए हम उसको एडुकेट करेंगे स्मोकिंग नहीं करने के लिए, टोबैको चिविंग वगैरह नहीं करने के लिए, ओरल हाइजीन पूरा मेंटेन करके रखने के लिए, जो भी अल्कोहल इंटेक कर रहा है तो अगर ज़्यादा ले रहे हो तो उसे कम कर देने के लिए, 1 ड्रिंक्स पर डे लेने के लिए। देन ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा यूज करने के लिए, ना कि स्पाइसी फूड आइटम्स यूज करने के लिए या जंक फूड आइटम नहीं खाना है। सी डेंटिस्ट रेगुलरली, अब जो हमारा दांत के चिकित्सक होते हैं उसको हम रेगुलर तौर पर दिखाएंगे। गेट स्क्रीन अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। ये सब हम अगर करवाते हैं तो लाइफ्स बचा रह सकता है। जितना ज़्यादा डॉक्टर से संपर्क करेंगे, जितना अवॉइड करेंगे, जो सब अवॉइड करने के लिए कहा गया है, तो इससे हम जल्दी छुटकारा पा सकते हैं कि ओरल कैंसर से